सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं श्री सुदामा जी के पावन चरित्र में, और भागवत जी में वर्णन आया है महाराज, कृष्ण स्यासीद सखा काश्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कृष्ण स्यासीद सखा कश्य, कृष्ण का सखा। ध्यान देना जरा इधर, भागवत जी में ये नहीं कहा कि कृष्ण का भक्त है, भागवत जी में ये नहीं कहा कृष्ण का प्रेमी है। भागवत जी कहती है कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद, वो कृष्ण का सखा है, वो कृष्ण का मित्र है। दुनिया में दो होते हैं, एक होता है सखा और एक होता है दोस्त। आजकल दोस्त लोग बनाते हैं, दोस्त में और सखा में अंतर क्या है जानते हैं? दोस्त उसे कहते हैं जो केवल सुख में आपके साथ रहे, उसको दोस्त कहा जाता है, और सुख दुख दोनों में आपका साथ निभाए, उसको सखा कहा जाता है। ऐसी मित्रता प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की है। ब्राह्मण है ये, दोनों एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने गए, सांदीपनि गुरुजी के आश्रम में शिक्षा पाई है। एक बार लकड़ियां काटने जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने चना रखे, उन चनों को श्राप लगा था संतों का कि जो भी इन चनाओं को पाएगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा को ये बात मालूम थी। सुदामा ने उसी क्षण सोच लिया कि मेरे जीवन में गरीबी आए, मेरे जीवन में निर्धनता आए, कोई बात नहीं, परंतु मेरे मित्र कृष्ण के जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। लकड़ी लेने जंगल में गए, बारिश हुई, कृष्ण ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, नीचे से सुदामा चढ़ रहे हैं। और जब सुदामा ने देखा कि कृष्ण को भूख लगेगी, चना मांगेगा, नीचे बैठकर चने खाने लगे। और दांत बजने की आवाज जैसे कृष्ण ने सुनी, नीचे देखा, ओहो अकेले अकेले पारे। कृष्ण बोले भैया जो गुरु माता ने चने दिए थे ना जी, वो निकालो, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है। सुदामा बोले लाला वो चने तो वृक्ष पर चढ़ते समय झोली खुल गई और नीचे पानी में गिर गए। कृष्ण बोले परंतु मेरे को तो आवाज आ रही है दांतों की। सुदामा बोले लाला वो तो बारिश की वजह से सर्दी हो गई और सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। हाँ। कृष्ण बोले अच्छा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आप कोई काम कर रहे ना पार्टनरी में, तो कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 1000 रुपये ज़्यादा कमा भी लोगे ना जी, तो वो कहीं और जाके आपके निकल जाते हैं। मित्र से कभी कुछ चुराना नहीं चाहिए, एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। आ गए, दोनों की शिक्षा पूरी हुई, अपने अपने घर पर आए हैं महाराज। कृष्ण ने सुदामा को बुलाया, भैया आना कभी मथुरा। सुदामा बोले लाला क्या आना और क्या जाना, मैं तो नेत्र बंद करके तेरा ध्यान करता हूँ और तुझे अपने पास ही पाता हूँ, क्या आना और क्या जाना भैया। दोनों अपने अपने घर पर आए हैं। दोनों अपने अपने घर आए हैं। कृष्ण है द्वारका के राजा बने, और जो सुदामा है ना जी, वो अपने घर के राजा बने। देखिए संत कहते हैं बड़े हुए दोनों के विवाह हुए, बाल बच्चे हुए, उपाधि दोनों को मिली, सिंहासन दोनों को मिले, पद दोनों को मिल गया, दोनों राजा बन गए। बस अंतर इतना सा हुआ भैया कि एक बना सोने के महलों का राजा द्वारकाधीश और एक बना अपनी झोपड़ी का राजा श्री सुदामा। राजा दोनों ही है जी,
भिखारी कोई नहीं है। अपने घर पर सब राजा होते हैं। हाँ, दुनिया वालों की ये दृष्टि है कि 4 व्हीलर वाले को राजा और साइकिल वाले को भिखारी समझते हैं, परंतु अपने घर का राजा तो सब होते हैं, सब अपने घर पर राजा कहलाते हैं। सुदामा जी का जीवन ब्राह्मण है, 5 घरों में दान लेने जाते हैं, मांगते नहीं है सुदामा जी। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों का ये धर्म है, ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, परंतु कभी मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कभी मांगते नहीं है, और जो मांगता है ना जी, उसको तो फिर दान नहीं भीख कहा जाता है, वो तो भीख मांगता है। और जो बिना मांगे उसको लेकर के ब्राह्मण खुश हो जाए, मुस्कुरा दे, उसको दान कहा जाता है, उसी को दान कहा जाता है। सुदामा जी महाराज का नियम 5 द्वार पर दान लेने जाते, और द्वार पर जाकर ये नहीं कहते भिक्षाम देहि, हमको दान तो नहीं, मौन खड़े हो जाते हैं। कोई बिना मांगे डाल दे तो ठीक, ना डाले तो जय श्री कृष्ण बोल करके लौट आते हैं, मांगते नहीं है। और जब घर से सुदामा जी लेने के लिए जाते हैं ना जी, अच्छा एक बात बताएं आपको, सुदामा जी के चरित्र को कुछ लोग ऐसा वर्णित कर देते हैं महाराज, कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, कुछ लोगों ने कहा सुदामा के जीवन में दरिद्रता है। हाँ, सुदामा के घर की छत ऐसी है कि 12 घंटे सूर्य का प्रकाश उसके आंगन में आता है, एकदम सही बात। उसके घर पर एक भी बर्तन ऐसा नहीं जिसमें जल की एक बूंद भी रुक सके, एकदम सही बात। बच्चों पर एक से दूसरा वस्त्र नहीं है, एकदम सही बात। घर पर 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, एकदम सही बात। 3-3 दिन तक बच्चे भूखे रहते हैं, एकदम सही बात है। परंतु सुदामा दरिद्र है, एकदम गलत बात है। सुदामा गरीब हो सकता है, सुदामा निर्धन हो सकता है, परंतु सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र किसे कहा जाता है जानते हो? दरिद्र उसे कहते हैं जिसके मन में और की भावना होती है, ये तो कम है और चाहिए, ये भी कम है और चाहिए। जिसके मन में और की भावना हो उसे दरिद्र कहा जाता है। परंतु श्री सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा, आत्मा ही शांत हो चुकी है। संतोष रूपी सुदामा के पास धन है, और संत कहते हैं कि जीवन में जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जीवन में जब संतोष रूपी धन आता है ना जी, सब धन धूल और मिट्टी के समान होते हैं। संतोष रूपी धन हम एक बार और निवेदन कर चुके हैं कि गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है ही क्या। एक घर वो होता है जी जिस घर के लोगों को बड़े बड़े कमरों में नींद नहीं आ रही, बड़े बड़े कमरों में नींद नहीं आ रही। और एक घर वो है जिस घर में उसी कमरे में लोग सोते हैं, उसी में बनाते हैं, उसी में पाते हैं, उसी में स्नान करते हैं, और उसी में पूरा जीवन गुजार देते हैं। एक घर वो होता है जिस घर के लोगों को एसी कमरे में भी नींद नहीं आती, पूरी रात्रि बड़बड़ाते रहते हैं। और एक घर वो होता है जिस घर के बच्चे अपनी माँ की हाथ के पंखे में सो रहे होते हैं। एक घर वो होता है जिस घर के लोगों को बड़े बड़े डबल बेडों पर नींद नहीं आ रही, मोटे मोटे गद्दों पर नींद नहीं आ रही। और एक घर वो होता है जिस घर के बच्चे अपनी माँ की आधी साड़ी को बिछा करके और उसी आधी साड़ी को ओढ़ लेते हैं, हाथ का तकिया लगा करके चैन की नींद सोते हैं। एक घर वो है जी जिस घर के लोगों के घर 3-3 दिन पहले से दिवाली पर कढ़ाइयाँ चल रही हैं, मेवा मिठाइयाँ बन रही है, पकवान बनाए जा रहे हैं। और एक घर वो होता है जिस घर में केवल खीर और पूड़ी से लक्ष्मी पूजन कर दिया जाता है। एक घर वो होता है दिवाली पर बच्चों के लिए नए नए कपड़े आते हैं, पटाखे आते हैं, खेल खिलौने आते हैं, धनतेरस पर गाड़ियाँ आती है। और एक घर वो होता है 3 साल पहले पुराने के कपड़ों पहन करके बच्चे दिवाली मनाते हैं, अपने घर के बर्तन बजा करके पटाखे चलाने की खुशियाँ मनाते हैं। एक बात बताएं आपको कभी लगे ना जी कि हमारा घर बहुत छोटा है, बड़ा होना चाहिए,
तो कभी उन लोगों के बारे में सोच लेना जो फुटपाथ पर पड़े हैं, जिनके सर पर छत भी नहीं। सोच लेना, कभी आपको लगे कि हमको तो 5,000 वाले जूते ही सूट करते हैं, ये 2,000 वाले पैर पर अच्छे नहीं लगते, तो कभी उन लोगों के लिए सोच लेना जिनकी चप्पल में 3-3 जगह से सिलाई लगी होती है। कभी आपको लगे कि हमारा तो इस महंगे वाले भोजन से भी पेट भरता नहीं है, ये तो कम है, तो कभी उनके लिए सोचना जो रात में खाकर सुबह की सोचते हैं और सुबह में पा लेते हैं तो दिन भर शाम के लिए सोचते हैं। कभी सोच लेना उनके लिए। आपके द्वार पर कोई मांगने आए ना जी, तो निवेदन है कोई उनको खाली हाथ मत लौटाना। क्यों? कोई आपके द्वार पर मांगने आया तो खुश होकर के उसको दान देना और भगवान का धन्यवाद करना कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला तो नहीं बनाया है। धन्यवाद करना भगवान, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको देने का अवसर मिलता है। दुनिया में बहुत हैं जो मांग मांग करके पेट भर रहे, बहुत हैं। किसी को शौक नहीं होता भिखारी बनने का। मंदिर पर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथों से लटक जाते हैं, बड़े बड़े सेठ उनको ढक्के दे दे करके भगा देते हैं, गालियां सुनाते हैं, उनको बुरा भला सुनाते हैं। भैया आप पैसे वाले अपने लिए होंगे, परंतु हमको शौक नहीं है कि कोई हमको भिखारी कह के बुलाए। शौक नहीं होता उनको। कोई जानबूझ के अपने हाथों में मांगने का पात्र लेता नहीं है, वो बनाता है, वो देता है। दान करो, ऐसी जगह करो जहाँ पर दान की आवश्यकता है। गिरिराज जी में लोग जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा दूध से देते हैं। न जाने कितने क्विंटल दूध की परिक्रमा लोग लगाते हैं रिक्शे में बैठकर। एक बात हमें बताना, आप रोड पर आप दूध का अभिषेक करते हुए जा रहे हो, रोड पर गिरिराज जी पीने आ रहे हैं उस दूध को, गिरिराज जी उसको पान करने आ रहे हैं। भोले बाबा का अभिषेक आपने करवाया, नालियों में वो दूध निकल गया, भोले बाबा पान करने आए उसको? नहीं आए ना जी। यदि आप कुंटल भरे दूध को फुटपाथ पर बैठे हुए गरीब के बच्चों को पिला दोगे ना जी, तो उसकी आत्मा में बैठा हुआ वो परमात्मा आपके दूध का भोग लगाने आएगा और वो आपको दुआ देगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। दान करो, परंतु ऐसी जगह करो जहाँ पर दान की आवश्यकता है। यमुना जी में आप 2-4 बाल्टी जल डाल आओ, यमुना जी ये नहीं कहेगी कि धन्यवाद आपने मुझे पानी दिया, क्योंकि यमुना जी के पास पहले से जल है। और उसी 2-4 बाल्टी जल को किसी प्यासे को पिला दोगे ना जी, तो वो प्यासा जब जब आपको मिलेगा तब तब कहेगा भैया धन्यवाद आपने मेरे प्राणों को बचाया, समय पर जल देकर मेरे प्यास को बुझाया। अर्थ हमारा इतना है, निवेदन हमारा इतना है कि दान ऐसी जगह करो जहाँ पर दान का सदुपयोग हो, जहाँ पर दान की महत्वपूर्णता हो, जहाँ पर उस दान की जरूरत हो। जरूरी नहीं है कि दान करते समय फोटो खिंचवाओ, जरूरी नहीं है दान करते समय वीडियो बनवाओ, जरूरी नहीं है कि दुनिया वालों को दिखाओ। वो देख रहा है ना जी, वो देख रहा है। चाहे आप पूरी दुनिया को दिखाकर दान करो या गुप्त दान करो, कोई देखे या ना देखे वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देखने वाला है।